अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम SPSS पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग किस तरह से करते हैं। इसके लिए आज जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे वो है टी टेस्ट, वन टेल टेस्ट है हमारे पास। और ये यूज कब होता है? व्हेन द पॉपुलेशंस आर नॉर्मल एंड वेरिएंसेस आर इक्वल बट अननोन and the sample size n1 and n2 are small and selected independently। जब हमारे पास ये तीन केसेस हों तो हम जो टी टेस्ट यूज करते हैं वो पूल्ड और कंबाइंड एस्टिमेट ऑफ द कॉमन वेरिएंस है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली है जिसमें हमारे पास दो सैंपल्स हैं। हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो है कि दोनों जो मीन्स हैं उनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 3 है, और हमारे पास जो H1 यानी हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसमें है कि जो मीन डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 3 है एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। तो अब हम देखते हैं कि हम इस एग्जांपल को किस तरह से SPSS पे रन कर सकते हैं। तो इसके लिए जब हमने डाटा एंट्री करनी है तो उसमें नंबर 1 जो वेरिएबल हम डिफाइन करवाएंगे वो कैटेगरीज हैं कि हमारे पास कितने सैंपल्स हैं। उसके बाद है सैंपल्स में हम अपनी वैल्यू को लिखेंगे डाटा व्यू में। कैटेगरीज में हम ये लिखेंगे कि हमारे पास कितने सैंपल्स हैं, यानी हमारे पास यहाँ पे 2 सैंपल्स हैं तो हमारी जो कैटेगरीज हैं वो भी 2 ही होंगी, और इसीलिए हमने यहाँ पे जो मेजरमेंट स्केल चूज किया है वो नॉमिनल है। और उसके बाद जो सैंपल्स हैं क्योंकि उसमें वैल्यूज पाई जाती हैं तो जिस मेजरमेंट स्केल को चूज करना है वो स्केल होगा। तो अब हम चलते हैं डाटा व्यू पे। जब हमने इस डाटा सेट को लिखना है तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यूज हैं, जितनी वैल्यूज हमारे पास सैंपल 1 की होंगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास 11 वैल्यूज हैं 1 सैंपल की, तो उसमें हम कैटेगरीज में 1 असाइन करेंगे। उसके बाद सेकंड जो सैंपल है हमारा उसके लिए हम 2 असाइन करेंगे। अब यहाँ पे जो सैंपल 1 की वैल्यूज हैं उनको राइट करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक ट्रिक है, जब हमारे पास वन टेल टेस्ट होता है क्योंकि उसमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आता है, तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट हिंट है जिसको आपने लाजमी याद रखना है। अगर आप इस तरह से वैल्यूज को नहीं राइट करेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट हिंट है। अब यहाँ पे देखिए हमने जो नल हाइपोथेसिस बनाया था उसमें क्या था कि दोनों मीन्स का जो डिफरेंस है वो फॉर एग्जांपल हम उसको एक इक्वेशन उसकी बना लेते हैं कि μ1 - 2 = 3। तो अब देखें तो इस तरह से जो हमारा μ1 है वो किसके इक्वल होगा, ये μ2 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इसकी वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यानी जो हमारा μ1 है वो इक्वल टू होगा μ2 + 3 के। तो इस तरह से हम जितनी भी सैंपल 2 की वैल्यूज लिखेंगे हम उनमें 3 को ऐड करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास सैंपल 2 की वैल्यू थी वो 38 थी, जब हमने उसमें 3 को ऐड किया तो वो 41 हो गई। उसके बाद 49 थी, उसमें 3 को ऐड किया तो 52 हो गई। इसी तरह से सो ऑन हमने सैंपल 2 की वैल्यूज को राइट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट हिंट है, इसको लाजमी याद रखिएगा। अब हम एनालाइज पे जाएंगे, यहाँ से कंपेयर मीन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे जो हमारे पास टेस्ट वेरिएबल है उसमें हम सैंपल्स को ऐड करेंगे, और जो ग्रुपिंग वेरिएबल है उसमें हम अपनी कैटेगरीज को यानी जो हमारे सैंपल्स थे उसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे डिफाइंड ग्रुप है, हमने कितने ग्रुप बनाए थे, 2 ग्रुप है हमारे पास 1 और 2। यहाँ पे 1 और 2 ऐड करें, कंटिन्यू। SPSS में हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो 95% बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो, 10% करना चाहो या 1% करना चाहो या एज यू विश, तो आप यहाँ से उसको इजीली चेंज कर सकते हो। अभी हम 95 ही रहने दे रहे हैं, कंटिन्यू, ओके। तो ये हमारे पास एक आउटपुट शीट ओपन हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इनके क्या मीनिंग्स हैं और इनकी क्या इंटरप्रिटेशंस हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास ग्रुप स्टैटिस्टिक का बॉक्स, इसमें है सैंपल्स हमारे पास 2 हैं। फर्स्ट सैंपल जो था उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज 11 थी, और जो सेकंड सैंपल था उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज 6 है। सेकंड कॉलम हमारे पास मीन्स का है, इन दोनों की मीन्स x⁻1 जो है वो 50.2727 है, और जो सेकंड मीन है हमारे पास सेकंड सैंपल का यानी x⁻2 जो है हमारे पास वो 40.8333 है। इसी तरह से ये दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशंस है हमारे पास, और ये स्टैंडर्ड एरर है। अब हम चलते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पे। तो यहाँ फर्स्ट बॉक्स है जो हमारे पास, उसमें है सैंपल्स इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड एज इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम्ड। जो हमारे पास टेस्ट अप्लाई हो रहा है वो एफ टेस्ट है, और उसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है वो 0.838 है। यहाँ से फ्रेंड्स देखें हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो 5% रखा था।
अब हमारी जो पी वैल्यू है वो 0.838 है, यानी 0.838 जो है वो ग्रेटर देन है 0.05 से। तो इस तरह से हम जो अपना एच नॉट है उसको एक्सेप्ट करेंगे, यानी हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा जो एच नॉट था यानी हमारे जो वेरिएंसेस थे वो इक्वल हैं। ये हमारा टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इन दोनों में से, ये हमें बेसिकली ये बताता है कि हमने अपर रो को यूज करना है अपने रिजल्ट्स के लिए या फिर लोअर को यूज करना है। तो अब क्योंकि हमारा एच नोट जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है तो इसलिए हम इस एग्जाम्पल में अपर जो हमारी रो है यानी इक्वल वेरिएंसेस उन्हीं को यूज करेंगे। और यहाँ से भी देखिए फ्रेंड, क्योंकि हमारी अब ये टेस्ट भी हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, जो एच नोट है हमारा यहाँ पे वो एक्सेप्ट हो चुका है, यानी वेरिएंसेस जो है वो हम इक्वल वेरिएंस को ही यूज करेंगे। और यहाँ पे भी देखिए जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशंस है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो यहाँ से भी ये बात वाज़ेह हो रही है कि हम जो रिजल्ट्स यूज करेंगे वो इक्वल वेरिएंस के ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टी टेस्ट। टी टेस्ट की वैल्यू है हमारे पास 2.511 और डिग्री फ्रीडम है हमारे पास 15। यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू है, एसपीएसएस हमें 2 टेल की वैल्यू ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम जो टेस्ट अप्लाई कर रहे थे वो 1 टेल था। तो यहाँ पे जो हमारी पी वैल्यू है इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। हाँ जी, ये देखें, ये हमारी पी वैल्यू थी 0.024 जो कि यहाँ पे थी। इसको हम जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.012, दैट इज लेस देन 0.05, यानी जो हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा था उससे ये लेस देन है। तो जब हमारी पी वैल्यू लेस देन होती है, लेस देन और इक्वल टू होती है, तो हम रिजेक्ट करते हैं अपने एच नॉट को, यानी अपने नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या था कि जो दोनों के मीन्स हैं वो लेस देन इक्वल टू हैं 3 के। तो इस वजह से हमारा जो नल हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हो चुका है और हमारा जो H1 था यानी जो हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस था वो एक्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद है फ्रेंड्स ये वाले कॉलम मीन डिफरेंस का। तो ये किस तरह से फाइंड आउट होते हैं, ये जो दोनों मीन्स होते हैं यानी 50.2727 में से अगर हम माइनस करेंगे 40.8333 को तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। नेक्स्ट कॉलम है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस का। उससे जो नेक्स्ट ये कॉलम्स हैं ये हमारे पास हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के। दिस इज लोअर बाउंड एंड दिस इज अपर बाउंड। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने आज की वीडियो में सीख लिया होगा कि हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट पूल्ड जो है हमारे पास, जो कंबाइंड जो टी टेस्ट है उसको हम कब यूज करते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।